राजा की बिटिया शादी करने की योग्य हो गई, तो राजा ने सोचा शादी करे, एक राजकुमार के साथ मेरे बिटिया की शादी कर दिया। लड़की का नाम जानते हो? लड़की का नाम है नर्मदा। लड़की का नाम है नर्मदा। शादी तय हो गई। और कभी कभी हमारे भविष्य में ऐसा होता, शादी तय हो गई, 1 महीना रह गया भैया, तो जिस लड़के के साथ में नर्मदा की शादी हुई तो उस लड़के का भैया देहांत हो गया, यानी कि लड़का खत्म हो गया। जब लड़का खत्म हो गया तो अब भैया लोगों ने कहा कि लड़की खराब है, पता नहीं क्या हो गया, चलो बात दाबो, कोई बात नहीं। ये बात दब गई। दोबारा नर्मदा की शादी फिर तय हुई। जब दोबारा शादी तय हुई भैया, तो अब वो लड़का खत्म हुआ 1 महीना पहले, और यू लड़का खत्म होगा भैया 15 दिन पहले। अब तो भैया आगे लग गए कि कोई बात नहीं, बिटिया खरमुरिया है, अब तो भैया कोई शादी नहीं करे। खैर तिवारा शादी तय हुई। जब तिवारा शादी तय हुई तो यू लड़का खत्म होगा 8 दिन पहले। अब तो पक्की बात हो गए भैया, पूरे देश में वायरल होगा मामला। अब कोई शादी नहीं करे, शादी करे तो मरे, तो काहे कोई शादी करे, काहे कोई मरे। अब कोई ब्याह नहीं करे। एक दिन नर्मदा रोने लगी, विचार कर लगी मैं किससे जाकर के कहूं। नर्मदा वहां से चली और चलती चलती अपनी माता अनसुईया के पास गई। नर्मदा मैया अनसुईया जी को गुरु मानती थी। अनसुईया जी के पास गई। अनसुईया जी ने कहा बेटी नर्मदा काहे रो रही हो? नर्मदा बोली मैया जिसके साथ मेरी शादी तय होती है वो मेरा होने वाला पति ही खत्म हो जाता, मैं क्या करूं? माँ ने कहा बेटी किसी का पति मरता नहीं। वो एक बात बता दें, हमारे शरीर की 2 चीजें ऐसी हैं जो कभी नहीं मरती। 2 चीजें हमारे शरीर की कभी मरती ही नहीं। कौन कौन? माया मरे न मनु मरे, मरी मरी जाति शरीर। ना माया मरती है न मन मरता है, केवल मरता है शरीर। क्योंकि ये है शरीर। शरीर कहाँ का है? शरीर मरत का है। शरीर मरता है क्योंकि ये शरीर बना है मृत्यु लोक से। और ये जो मन है और माया है ये परमात्मा की दी हुई भक्ति है, ये उधर फिर मुड़ जाती है। तो अनसुईया बोली बेटी एक बात सुन ले, तेरा पति जहां पर मर करके जाता है, होने वाला पति का हम तेरे को वही भेज दूं? माता अनसुईया से नर्मदा बोली मैया वहां हम कहाँ पहुंच पाए? माँ ने कहा बेटी चिंता ना कर। माता अनसुईया ने अपने पति के चरणों का धोया हुआ चरणोदक जल रखा था। पति पद प्रेम मंत्र पढ़ मारा, माता अनसुईया ने अपने पति के चरणों का ध्यान किया, नर्मदा के ऊपर छींटा लगाया और कहा हे मेरे पति परमेश्वर, अगर मैं आपकी सेवा करती हूँ तो मेरी लाज बच जाए और ये बेटी स्वर्ग धाम पहुंच जाए। पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारी, नर्मदा चली स्वर्ग सिधारी। मंत्र पढ़ करके मारा तो नर्मदा सीधे भैया परम धाम को प्रस्थान किया। चलती चलती नर्मदा सीधे स्वर्ग धाम पहुंच गई। धर्म गेट पर जब पहुंची, धर्मराज ने देखा, ऐ लड़की, ऐ लड़की, ऐ लड़की, रुक जाओ, कहाँ आ रही हो? नर्मदा ने कहने लगी बाबा आप मेरे सामने से हट जाओ। धर्मराज ने कहा बेटी तू हमारे लायक, धाम के लायक नहीं है,
तू हमारे धाम में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि बेटी मैं देख रहा हूं तेरे मांग का सिंदूर, तेरी मांग की सिंदूर खाली है, और बगैर पति के सेवा किए कौन लड़की हमरे धाम आ नहीं सकती। नारी का सबसे बड़ा धर्म है कि पति की सेवा करे। पति की सेवा करे, चाहे पति से ने 300 दिन झगड़ा करे, झगड़ो याग से हुआ है। कुल मिलाकर यहां तुमको बनना पड़ेगा। मेरे बंदो, नर्मदा से धर्मराज ने कहा, तो नर्मदा कहने लगी बाबा आप कहते हो कि पति की सेवा करो, पति की सेवा करो, पति जब होए तब तो सेवा करे। धर्मराज ने कहा क्यों? नर्मदा ने कहा बाबा मेरी जिस पति के साथ में शादी तय होती है वो मेरा पति ही मर जाता है, वो पति ही मर जाता है। तो आप बताओ हम शादी करें तो की शादी करें? 4 जगह पर शादी तय है और चारों जने सीताराम हो गए हैं। अब कोई ब्याह हो नहीं करते है, बिहाय का नाव लियो तो थर 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 कांपते का मरे का नहीं। तुम्हारे 12 बंकी में आग लड़की है भाई, 7 लड़का मर चुके हैं, अब बिहाव नहीं हो कह रहा कोई। गांव कौन हुआ है ना बताइए, काहे बता दी? प्रेम सुनो सिया रामचंद्र भगवान की। बताओ तो कभो कभो भाग्य में होत भाग्य। कोई कोई दुआरे भैया गैया गैया फलिहाती, कोई कोई देखो अगर भैंस ले आवे तो बड़ा खतरा। तो ये होते समय है ना, समय का चक्कर। नर्मदा कहेगी बाबा तुम कहते हो कि पति की सेवा करो, तो या तो हमका अपने धाम जाए दो और नहीं द्वार पर मैं रहूंगी कर में थाली लिए, द्वार पर मैं रहूंगी ठाड़ी थाली लिए, मैं नहीं जा सकती मांग थाली लिए, मैं नहीं जा सकती मांग थाली लिए, मैं नहीं जा सकती मांग थाली लिए, मैं नहीं जा सकती। द्वार पर मैं रहूंगी खड़ी थाली लिए, द्वार पर मैं रहूंगी कर में थाली लिए, मैं नहीं जा सकती मांग थाली लिए, मैं नहीं जा सकती मांग थाली लिए, मैं नहीं जा सकती मांग। बाबा मैं आपके दरवाजे से मैं अब ऐसे नहीं लौटूंगी, या तो इसका आप फैसला कर दो, आखिर मेरा पति कहाँ है? धर्मराज ने जब देखा तो वास्तविक में देखा कि फैल कबो कबो ऐसे हो सरकारी अस्पताल में है, अस्पताल में भर्ती हो, ये बद कहा थे मरीज केरे बिस्तर पर सेवा करे वाला नहीं लेट सकत, वी के खातिर बिस्तरा अलग है। मारे जो बेड नंबर पर लेटा है डॉक्टर देखो बड़ा जुलबाना बोल देते कि पर लेटे रहो, क्योंकि ऑपरेशन होना है कल भर। डॉक्टर साहब बोल गए, डॉक्टर साहब ऑपरेशन बोल के तुम्हारे फैल मुड़े धरी गए, और मारे जो चला गवा डोल डाल और सेवा करे कहूँ कहूँ 2-4 जगह हो गवा, वही अपन ओढ़े चदरा कहें लाओ बप्पन जले डोल डाल के तो ले आकर नींद मान ले, और तैले भैया वही लड़िया पर लादे वाले आएगी, वही लाद ले। वही कहता हूँ ना भैया हम मारे जना अरे याद या फैल बता रही तुम कम लेते आओ, ले जा चीर फार हो गए। मारे जो डोल डाले करते रहेंगे और जो नीक करावेगे उनकी ऑपरेशन हो के आए गए। ये वैसा होत धर्मराज ने देखा वह फैल हमारे अंत पंत गड़बड़ान, तो सरे के हाथ दुख मिल रहा, तो धर्मराज ने कहा बेटी बड़ा गलत हो गया, क्योंकि तेरे पति का मृत्यु हो रही है और ये पाप दूसरे का है।
तो धर्मराज ने कहा बेटी एक काम करो, जब तुम वापस नहीं जाओगी तो हम तुम्हें एक रास्ता बता दे क्या, अब चली जाओ, लौट जाओ, मैं वचन देता हूं। सवेरे उठ करके सबसे पहले जौन पुरुष तुम्हारे सामने पड़े वह तुम्हारे पति आए। बहनों भाइयों, सवेरे जब जागा करो तो 5 काम करे चाहिए हम आपको। कई काम? 5। सवेरे आप 5 काम करिए। सवेरे उठ करके 5 काम करने के बाद छठा काम शुरू करो। कई फल मिले हैं? नंबर एक लक्ष्मी ब्रह्मा सरस्वती इन 3 की कृपा बरसेगी। नंबर 2 धरती पर, ये गाना सुनो, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी औकात मालूम तो होगी। हाँ, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान है ना, गाना भाई। तो द्वासा नियम करो। तो कहते हैं कि धरती पर चाहे जहां रहो लेकिन धरती मैया स्वयं रक्षा करें। तीसरा नियम करने से तुमका लाभ का होई? शरीर पर जल्दी बुढ़ापा ना आई। चौथ नियम करने से का होई? चलते ठ्याक न लागी। ये 5 काम कईयों नियम है। सवेरे उठो, पहले हाथ के यहाँ दर्शन करो। आंखी खुलने से पहले या तो गुरु का नाम लो, या तो दिए हुए गुरु का मंत्र का जाप करो, या तो अपने भगवान के भजन करो। मिनट 2 मिनट जब कुछ हो सके। और उठ के बैठो तो पूरब दिशा में चेहरा हो चाहिए। पूरब दिशा का होते? बचपना। दोपहर होते है जवानी, और संध्या होते है बुढ़ापा। एक दिन के 3 पन या जिंदगी के 3 पन, बस एक दिन हो, और चाहे गिन लो और चाहे 3 पन गिन लो। बात या कहे चरपैया पर से उतरे के बाद तीसरा काम हमारा है कि पहले हम धरती माँ को प्रणाम करें। चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, धरती सबकी माँ है। धरती सबकी माँ है। तो पृथ्वी माता को हम 5 छो के हे मैया वसुंधरा, हे धरती, तुम ते बड़ा दुनिया कोई नहीं। ना धरती करता कोई सहनशील है और ना धरती माता करता कौन दानी है। अगर सबसे बड़ा दानी है तो माता धरती, जो हर रतन इसी पृथ्वी से प्राप्त होते। जिस दिन धरती मैया कृपा न हुई तो लहास नाम बई, और आखिर में भैया का हुई? ये धरती मैया सबसे बड़ी है भैया। तो धरती मैया 5 दाएं प्रणाम कर लो, और के बाद चरपैया पर से पैर उतारो। ये होगा तीसरा नियम। कोई देख रहा है तो धरती माता को 5 छू लो, और जब देख लो कोई नहीं देख रहा है तो तनुक एक काम और कर डरो। 5 दाएं धरती माता को 5 छू लो, तो 2 दाएं अपने चप्पल जूतन 5 छू लो। कह दे हे चप्पल मौसी है, हे जूता बप्पा, ले ले घूमा करते हम तो मैं यहाँ ऐसे करो, तुम हमका सुरक्षित रखो, कांटा न लगा पावे, तुमका खिचड़ी घी खवाइबू। ए जल्दी टूटी है नहीं। सवेरे 5 कदम पूरब दिशा को चला करो, 5 कदम गिन के, तो आपके जीवन में आयु बढ़ेगी। नर्मदा से और सवेरे उठ के कहते जौन व्यक्ति मिल जाए तो उससे राम राम जरूर बोल देना। एक बूढ़ी अम्मा कहा लगी के भैया हमार तो पड़ोसी से बड़ी लड़ाई है और तुम कहा तो बोल देन करो, तो वह तो गरियावे लगी। तो वैसे कहे बोलो, वैसे बोलबे ना करो, वही का देख ले जाओ तो वही आत्मा को प्रणाम कर दो, क्योंकि वही की आत्मा तुम्हारी आत्मा यहाँ सगी बहनी बहनी। और आत्मा कहाँ है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बहुत जने कहे हमार जू पिरात, अरे कोई क्या जुओ पिरात, शरीर पिरात, जू नहीं पिरात। ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
ये जीव क्या कबो विनाश नहीं होत, जो हम तुम बोल रहे न है या खाली चिड़ैया फुर्र उड़ाए जाते हैं, यो बॉडी खराब हो जात, बाकी यू मरत नहीं हो, यू खीसे निकाल चला जात, कहीं काम खत्म करो। मेरे बंधो अब बड़ा विचित्र बात, नर्मदा से कहा बेटी सवेरे उठ के जो कोई तुमका मिल जाए वही तेरा पति। नर्मदा लौट आई, अपने घर में सो गई। सवेरे जागी तो सही थी मारा भैया, का देखा कि सामने थोड़ा रहे कबाड़ा, खंडक परा रहे, वह खंडक में है एक कोढ़ी और आँखी से नियांधरा, और ये शरीर में यहाँ माछी लागे भन्न भन्न टोला भरे की, अब के शुद्ध दांतों नहीं और सब खून बहाए, अतना खराब शरीर भैया, और वो परा वह में यहाँ सारा मेड़ुका तना कला है। नर्मदा के निगाह पर गए। नर्मदा ने सोचा धर्मराज का कहना था, अब इनको हमको अपनाना ही पड़ेगा। नर्मदा गई तो उठाने लगी तो वो कला है, अब वो कला है तो नर्मदा ने कहा स्वामी उठो, तो वो रोज जोड़ के हाथ और रोने लगा, कहा देवी एक काम करो, तुम कितनी सुंदर हो, कितनी भोली हो, प्यारी प्यारी हो, आ, 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 आ। तुम बड़ी सुंदर हो और हम एक कोढ़ी हन, हम एक कोढ़ी हन, अब अगर हमका छुई हो तो यू पाप तुम्हारे ऊपर लाग जाई, और जब पाप लग जाए तो लोग तुमको सलाम न करी हैं, तो देवी तुम हमसे दूर रहो। नर्मदा बोली ना ना, तुम हमारे पति हो, मैं आपकी सेवा करूंगी, आपकी मैं पूजा करूंगी, तुम हमारे ईश्वर परमात्मा हो। अब जबरदस्ती उठा लाई, अब जब भैया जबरदस्ती उठा लाई नर्मदा, नहवाया धोवाया, पैसा ले लो 101 रुपया हमारे भैया राज बहादुर, भैया राज बहादुर मदारपुर से भगवान के चरणों में। और ठीक है तो भगवान से कामना ईश्वर कृपा करे जीवन मंगल में हो। भैया अब जब नर्मदा उठा लाई, उठा करके स्नान कराया धोवाया, और आंखी जर से नहीं तब हो लड़िया का धुरा काजल लगाया, काजल आजल लगाया, अब काजल लगा के जब फिट किया बैठाया, अब भैया क्या करती है भोजन बनाने लगी, अपने पति को भोजन देने के लिए सेवा करने लगी। अब क्या करती है, पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर करती थी। पगले उठ कर जय जय, दिनचर्या से पगले उठ कर पति के शुभ दर्शन करती थी। दिनचर्या से पगले उठ कर पति के शुभ दर्शन करती थी। दिनचर्या से पगले उठ कर पति के शुभ दर्शन करती। नर्मदा भैया क्या करती है, सवेरे उठती है। और एक बात और बता दें, जिस घर की लक्ष्मी माताएं बहनी हमारी, जिस घर की माताएं पूरे परिवार को सुला देने के बाद सोती हैं और परिवार में मालिक सदस्य जगने से पहले जिस घर की माताएं जाग करके और घर का काम शुरू कर देती हैं, उस घर की लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं होती। ऐसे घर में लक्ष्मी गांव से आओ जी। घर की माताएं पूरे परिवार को सुलाने के बाद सोती हैं और सबसे पहले जाग जाती हैं, उस घर की लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं होती। माताएं बहनी जगावें, माताएं जगावें और पति को जगावें कि स्वामी उठो आप नाश्ता करो, तो बढ़िया चीज। और क्या भैया
आदमी या जगावे औरत के यहाँ उठो तनी मार चाय वाय बनाओ, कितना खराब काम। ए नर्मदा क्या करती है, अपने पति की 24 घंटा सेवा करती है, 24 घंटा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, सेवा करते करते नर्मदा को कितने दिन हो गए मालूम? नाम लिखा दो, हाँ बोल दे भाई। ए भैया, सेवा करते करते नर्मदा को भैया कितने दिन हो गए मालूम? यही विधि बीती अरि गए 6 मासा, यही विधि बीती हो गए, नाम बोल दें। इसी बीच में हमारे भैया सुशील यादव 21 रुपया, बलराम यादव 21 रुपया, अंकुल यादव 21 रुपया और सक्षम भैया सक्षम यादव 21 रुपया, तेज कुमार 21 रुपया, अशोक यादव 21 रुपया, वीरेंद्र यादव 21 रुपया, पवन यादव 21 रुपया, राम खिलावन भैया हमारे रावत जी भैया जी की तरफ से 21 रुपया और अरविंद भैया 51 रुपया, प्रदीप भैया 21 रुपया, दिनेश भैया 21 रुपया, मोहित भैया 21 रुपया और ब्रजेश यादव भैया 21 रुपया और 21 रुपया राहुल भैया। ये हमारे कमेटी के सभी भक्त हैं भैया, युवा पार्टी भैया लोगों की तरफ से ये 345 रुपया 345 रुपया भैया ने, ये भैया लोगों ने हमारे लिए स्पेशल बाबा के दरवाजे पर स्वागत किया। भगवान से कामना करता हूँ कि हे बाबा इस कमेटी को सदैव सुरक्षित रखना और करौंदा बस्ती सदैव हरी भरी रखना। राम विलास भैया हमारे मदारपुर से भैया ने 21 रुपये दान किया, भगवान से कामना। अरे बना रहा है कारोबार, बना रहा है कमवा, अरे बना रहा है कारोबार, बना रहा है कमवा और बने रहा है मैया के रे गोदी रे ललनवा। कब हो भैया अंगनम खेली है, कब हो दुबरवा, अरे जन्मदिन मोरी प्यारी महतारी और भैया पर कृपा रहे बाबा तुम्हारी। भुइहारे बाबा की कैसी शब्द नहीं बैठी हो का बंधा ला का निर्जीव हो का
अरे लगाओ जयकारा, कुछ मालूम पड़े कि कंडा फूट है कि रह गए हैं। प्रेम सुनो लक्ष्मी माता की। चलो बड़ी विचित्र बात भैया, जाड़े में बालक तो ना है जो चाहते जाड़े में बालक जो ना है चाहते हैं, चुप पे बैठे तो बैठे है देव। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको क्या बता रहा था, नर्मदा को 6 महीना हो गए भैया सेवा करते करते। नर्मदा को 6 महीना सेवा करते करते हो गया, लेकिन भैया वो कोढ़ी कब हो खुशी ना भा। जी की पत्नी अतनी पति की सेवा करे और तक आदमी खुश न होए तो बताओ भैया कितनी दिक्कत है। हमारी माताएं बहनी चाहती हैं कि आदमी 24 घंटा में यादा खुश होए। अपनी पत्नी को तुम कपड़ा न दे पाओ, खाना न दे पाओ, सेवा न कर पाओ, घर न बनाए पाओ, कुछ न कर पाओ, तो 24 घंटा में अपने औरत के सामने एक बार आप हाथ करके बोल दीजिए तो थोड़ी टेंशन कम हो गए। और जब तक तुम घर गए वत्ती मर कहा भैसा कसा की उल्टी हो तो घर में बिगड़ी बनी ना। वो कैसी स्त्री है जो अपने पति को 24 घंटा में खुश न कह पावे, और वो कैसा आदमी है जो अपनी औरत के यहाँ देख के याद खीसे न निकाले। 6 महीना हो गया भैया वो कोढ़ी जब हंसबे नहीं कि तो नर्मदा ने सोचा कि जब 6 महीना सेवा करते हुए हंसे नहीं, आखिर कहाँ कमी है। बात